मनोहर बिलास शाह साहब जिंदाबाद, बिलास शाह साहब जिंदाबाद, बोल 85, बोल 85। धन्यवाद। साथियों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद बोध गया में चल रही है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के सभी जिलों के यहाँ प्रतिनिधि पहुँचे हैं। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र से लोग आते थे, भाषण करते थे, जोशीला भाषण करते थे और फिर चले जाते थे। तो बिहार और उत्तर भारत को हमने सेंटर बनाकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। भाषण ये प्रबोधन का एक साधन है, जागृति का साधन है, ताकि लोगों को अपनी विरासत के बारे में जानकारी किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। इस मौके पर मैं मेरी बात रखने के पहले यहाँ कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आदरणीय भिक्षु संघ के उपस्थित यहाँ कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, ताकि जब हम यहाँ से जाएंगे, गांव-गांव, जिले-जिले में संगठन का विस्तार करना है, उपासक उपासिकाओं का भी संगठन बनाना है और भिक्खु और भिक्खुनियों का भी संगठन बनाना है। जब हम अगली बार आएंगे तो आज हमने जो फैसले लिए, उस फैसले में हम कितने % सफल हुए, ये अगली बार समीक्षा का मुद्दा होगा। कोई टास्क चाहिए, कोई उद्देश्य चाहिए। इसलिए यहाँ पर 8 प्रस्ताव है और आप इससे अगर सहमत है तो बैठे बैठे आप हाथ ऊपर करेंगे। जिन लोगों का हाथ खड़ा होगा माना जाएगा इस प्रस्ताव के वो समर्थक है। नंबर 1 प्रस्ताव है महाबोधि महाविहार। ये भारत के मूल निवासी बौद्धों का बौद्ध विहार है, लेकिन इस पर बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के द्वारा विधर्मी महंत ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा कराया गया है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि बोध गया महाविहार पर विधर्मी ब्राह्मणों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और बोध गया पर विदेशी ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने वाले बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द घोषित किया जाए। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। धन्यवाद। प्रस्ताव नंबर 2, महंत ब्राह्मण की कोठी में सैकड़ों प्रतिमाएं तथा बौद्ध स्तूप एवं अभिलेख है। आप यहाँ आते हो, बोध गया देखते हो, वो कम नजारा है, वो कम जानकारी है। वो महंत जो इसका मेंबर है, बड़े पद पर बैठा, उसकी कोठी में सैकड़ों बौद्ध प्रतिमाएं हैं, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध अभिलेख है। वह तुरंत प्रभाव से गया म्यूजियम, बोध गया संग्रहालय में ससम्मान के साथ हस्तांतरित किया जाए। लेकिन दुखद की बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ये बात समझ में आती नहीं। क्यों नहीं आती? वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए इससे साबित होता है कि महंत ब्राह्मण एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई तो समझौता हुआ है। जो ब्राह्मणों का बोध गया और बौद्ध विहार पर वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, जिसका यह परिषद जाहिर धिक्कार करती है और ये मांग करती है कि तुरंत प्रभाव से इस पर अमल नहीं हुआ तो अगले वर्ष महंत के कोठी पर हम 2 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।
जो बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां दीवारों में दबाई है महंत के कोठी में, अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसका संज्ञान नहीं लेता है तो जैसे हम इस बार आए, तैयारी के साथ आए, अगली बार 2 लाख लोग आएंगे और 2 लाख लोगों का मोर्चा महंत के कोठी पर लेके जाने का प्रस्ताव को आपने समर्थन दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रस्ताव नंबर 3, 4वीं शताब्दी में चीन से आए फाइयान तथा 7वीं शताब्दी में चीन से आए हुए योनसांग के प्रवास वर्णन से पता चलता है कि बोध गया के परिसर में एक भी ब्राह्मणों का मंदिर नहीं था। बोध गया बौद्ध विहार के परिसर में ही जगन्नाथ मंदिर एवं शंकराचार्य के नाम से बौद्धों की भूमि पर कब्जा किया गया है। यह बौद्धों की जमीन का हिस्सा है, यह बौद्धों की है, इसे तुरंत प्रभाव से मुक्त किया जाए, ऐसा प्रस्ताव ये परिषद आम सहमति से पारित करती है। हम इसका समर्थन करते हैं। बोल बच्चा से। प्रस्ताव नंबर 4, तथागत भगवान गौतम बुद्ध यह विष्णु के अवतार नहीं है और बौद्ध धर्म स्वतंत्र धर्म है, यह वैदिक एवं हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, ऐसा प्रस्ताव यह परिषद सर्वसम्मति से पारित करती है। इस प्रस्ताव का भी हम लोग समर्थन करते हैं। प्रस्ताव नंबर 5, फ्रांसिस बुकानन सन 1811-1812 के रिकॉर्ड के अनुसार बोध गया में सम्राट अशोक का महल था, उसका उत्खनन करके उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, ऐसा ये परिषद प्रस्ताव पारित करती है। इसका समर्थन करते हैं। प्रस्ताव नंबर 6, बोध गया महाविहार में 7वीं सदी में युएन संघ ने जो प्रतिमा देखी थी वह प्रतिमा सर मेजर जनरल कनिंघम को नहीं मिली, खुदाई में नहीं मिली। उनका यह दावा है कि वह बौद्ध प्रतिमा महंत की कोठी में दीवार के अंदर दबा कर रखी है, इसलिए परिषद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करती है महंत की कोठी की खुदाई की जाए और विश्व धरोहर तथागत बुद्ध को ब्राह्मण के चुंगल से मुक्त किया जाए। इसका समर्थन करते हैं। प्रस्ताव नंबर 7, महाबोधि महाविहार जिसे सम्राट अशोक अपने अभिलेख में संबोधि स्थान कहते हैं, इस स्थल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इस पवित्र विश्व धरोहर स्थल पर पंडे ब्राह्मण लोग पिंडदान करवाते हैं, इसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, ऐसा प्रस्ताव परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से हम पारित करते हैं। समर्थन करते हैं। प्रस्ताव नंबर 8, बुद्ध पद को ही ब्राह्मण लोग विष्णु पद कहते हैं। जो बुद्ध के चरण हैं उसी को ब्राह्मण लोग बुद्ध पद को विष्णु पद कहते हैं। त्रिरत्न, स्वस्तिक, बुद्ध पद, ओम, त्रिरत्न या त्रिशूल, कमल, चक्र तथा भगवा ये सारे बौद्ध प्रतीक है, ऐसा प्रस्ताव ये परिषद पारित करती है। हम समर्थन करते हैं। प्रस्ताव नंबर 9, फ्रांसिस बुकानन ने सन 1811-12 में बोध गया जब आए थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है गया का विष्णु मंदिर की संपूर्ण सामग्री बोध गया के पवित्र बौद्ध स्थल से ले जाकर गया में विष्णु मंदिर बनाया गया है। अगर वो गया का विष्णु मंदिर का सामग्री अगर यही की सामग्री है तो गया के मंदिर को भी बौद्ध स्थल घोषित कर दिया जाए, ऐसा हम ये प्रस्ताव पारित करते हैं। 10वां नंबर का प्रस्ताव है अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ पर
ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष नियंत्रण है। और इसका प्रमाण यहाँ के जो भूमिहार ब्राह्मण है प्रज्ञादीप, जिन्होंने आरएसएस के भागवत के साथ समझौता किया है और समझौता करके अयोध्या के राम मंदिर का समर्थन किया, जो मूलतः साकेत बौद्ध स्थान है, प्रज्ञादीप को भिक्षु संघ से निष्कासित किया जाए और अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का शुद्धिकरण किया जाए। अगर वे मानते नहीं है तो भिक्षु संघ का नए सिरे से पुनर्गठन करना होगा, पुनर्निर्माण करना होगा। ऐसा प्रस्ताव ये परिषद पारित करती है। समर्थन करते हैं। साथियों, ये प्रस्ताव इसीलिए पारित किए गए क्योंकि अगले साल हमें 2 लाख लोगों का मोर्चा महंत के कोठी पर लेकर जाना है, क्योंकि उसके कोठी में सैकड़ों बौद्ध प्रतिमाएं हैं, स्तूप है। और वहां पर जब 1890 में और महाबोधि महाविहार का जो सुनवाई चला 1895 में गया कोर्ट में, उसमें ये बात रिकॉर्ड में दर्ज है। कोई बात, अब ये ठराव पारित किए हैं तो ऐसा होगा। ठीक है। हेलो, तो जब आए मुझे ये हमने ठराव पारित की है, इसका